नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति मार्ग के अग्रगण्य कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। बार बार उद्धव गोपियों के पास आकर गोपियां जितना भी कहें वो ना सुनकर बार बार वेद के बारे में, ज्ञान के बारे में, योग साधना के बारे में, निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा मतलब निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बार बार बताने से इसकी प्रतिक्रिया में गोपियों के माध्यम से सूरदास किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे हैं, पहले सूरदास जी के शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले पद और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। फिर कहा सिखावत बात, प्रातः काल उठ देखते उदो गर गर माकन कात, जाकी बात कहत हौ हम सो है हम सो दूरी, हाय निकट जसोदानंदन प्राण संजीवन मोरी, बालक संग लहे दधि चोरत कात कवाबत डोलत, सूर शीस सुनि चौंकत ना वही अब काहे ना मुख बोलत। यहाँ देखिए, पहले इस पद में शब्दार्थ देखेंगे। हाँ मतलब यहाँ पर संजीवन भूरी मतलब संजीवनी बूटी, अर्थात जो व्यक्ति मरणासन्न रहता है अगर उनको इस संजीवनी बूटी लेकर दे दिए तो वो फिर मृत जीवी फिर जीवित पुनर्जीवित हो जाता है, इसलिए उसको संजीवनी बूटी माना जाता है। अब व्याख्या देखेंगे। बार बार उद्धव बताने से गोपियां बता रहे, देखिए फिर कहा सिखावत बात है, बार बार क्यों बताते हैं। प्रातः काल उठ देखते उदो घर घर माकन का, तो उद्धव ने गोपियों के सामने बार बार निर्गुण का उपदेश दिया तो गोपियों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, मतलब बहुत दुखी हो गए हैं। वे खींचते हुए उद्धव को डांटने लगी और बोली कि है उद्धव, आप बार बार निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश हमें क्यों दे रहे हो, क्योंकि बार बार क्यों बकते हो हमारे पास आकर, आपका निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश हमें क्यों बार बार देना चाहते हैं, और आपका निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हम ऊपर से उड़ रहे हैं, हम क्या करते हैं। और जबकि हम अपने श्री कृष्ण को प्रातः काल उठते ही देखते हैं कि कैसे वे घर घर में आकर माखन खाते हुए फिरते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भगवान मदुरा गए हैं, लेकिन नहीं अब भी हमारे गांव में व्रज में सुबह सुबह देखे तो कृष्ण घर घर फिरते हुए माखन खाते हुए हमको दर्शन दे रहे हैं। जा की बात कहत हौ हम सो हैं हम सो दूरी, क्योंकि आप जिस ब्रह्मा की सर्वव्यापकता पर बल देते हैं वो हमसे बहुत दूर है, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप निर्गुण निराकार ब्रह्मा या सर्वांतर्यामी की बात बोले तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ देखिए, यह निकट जसोदानंदन प्राण संजीवन मोरी। हमारे इस देखिए गोपियों का कहने का आशय या उनका तात्पर्य है कि यशोदा पुत्र श्री कृष्ण यहाँ पर सदा सदा के लिए हमेशा के लिए हमारे पास ही रहते हैं, वे ही हमारे प्राणों की संजीवनी बूटी हैं। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार संजीवनी बूटी से मरणासन्न व्यक्ति पुनः जीवित हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के संसर्ग से हमारे प्राण पुनर्जीवित प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल पुनर्जीवित हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार संजीवनी बूटी लगते ही मरणासन्न व्यक्ति भी उठता है, तो हमारे लिए संजीवनी बूटी कौन है? भगवान सगुण साकार पर ब्रह्मा श्रीमन नारायण श्री कृष्ण है।
और देखिए, बालक संग लये दधि चोरत कात कवाबत डोलत, सूर सीसी सुनी चौकत नावह, अब काहे ना मुख बोलत। देखिए देखिए यहाँ बालक संग लये दधि चोरत खात कवाबत डोलत, वे अब भी बालकों के साथ में लेकर दधि को छुरा कर खाते और कवाते हुए घूमते हैं। क्योंकि वास्तव में यहाँ बार बार मक्खन चोर कहते हैं, लेकिन वहाँ मक्खन मतलब माखन या बटर की चोर की बात नहीं है। भगवान हमारे दिल को चाहते हैं, क्योंकि भगवान के जो लोग हमसे भगवान चाहते हैं कि हमारे मन में जो भी काम क्रोध मद मात्सर्य आदि चीज़ों को वो चुराता है, मतलब ले लेता है, लेकर हमको सद्भक्ति सद्ज्ञान सद्विचार भगवान हमको देते हैं। इसीलिए यह वास्तव में चोर मतलब माखन चोर की बातें, हमारे जो भी दुर्गुण हैं, अगर हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये सारी जो दुर्गुण अवगुण काम क्रोध मद मात्सर्य लोभ आदि चीज़ों को भगवान हमसे दूर करके हमको सदाचार पे आगे बढ़ने के लिए भगवान हमको सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ इस प्रतीक के रूप में बोलते हैं, सूरदास कहते हैं कि जैसे ही वे हमें देखते हैं, हमारी आहट सुनते हैं, तो छौंक कर सिर झुका लेता है। क्योंकि हाँ इसे बोलते हैं कि मक्खन चोरी करके बच्चों को खिलाता है। अतः हमारे कृष्ण आज भी हमारे समीप हैं। यह इससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि अब आप बोलते क्यों नहीं, आपके मुख से शब्द क्यों नहीं निकलते। क्योंकि बार बार कभी भी सूरदास उद्धव को बोलने के लिए कम अवसर देते हैं। सूर शीस सुनी चौकत ना वही, अब काहे ना मुख बोलत, अब क्यों नहीं बोलते। क्योंकि हमारे कृष्ण तो हमारे पास है, जसोदानंदन मतलब हमारे यशोदा के पुत्र हमारे पास ही हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं, हर दिन सुबह हमारे ब्रज में उनका दर्शन होता है। कैसे, बालक संग लये दधि चोरत कात कवाबत डोलत, सूर शीस सुन चौकत ना वही, अब काहे ना मुख बोलत, अब क्यों अब बात नहीं करते। यहाँ इस पद की विशेषता यह है कि इसमें गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की आत्मलीलाओं की स्मृति का विचित्र ढंग से कथन किया गया। उन्हें श्री कृष्ण आज भी उसी रूप में कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, स्मृति की तीव्रता ने समय पर पर्दा डाल दिया है। क्योंकि हम जिस चीज़ को बार बार चाहते हैं, जिस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम भूलना नहीं चाहते हैं, ऐसी चीज़ समय कटने पर भी हम समय को भूल जाते हैं। वही चीज़ याद रखने के कारण यहाँ गोपियों की मानसिक स्थिति ऐसे कि वे सुबह सुबह किसको दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को। कैसे दर्शन करते हैं, बालक संग लये दधि चोरत कात कवाबत डोलत, मतलब उनको खाते हुए और अन्य बच्चों को खिलाते हुए दिख रहे हैं। इस पद में यह संकेतित है कि श्री कृष्ण का रूप बनाकर राधा वहाँ पर वैसे ही कार्य करती थी। देखिए यहाँ कवि बता रहे हैं कि इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण सदैव वहाँ दिखाई देते रहते थे, वहाँ पर वैसे ही कार्य किया करते, इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण सदैव वहाँ दिखाई देते रहते थे। उद्धव ने भी श्री कृष्ण से इसका संकेत किया है, क्योंकि वहाँ वास्तव में राधा इन गोपियों के जो दुख को देखकर ना सहने के कारण इनका जो भी दुख है दूर करने के लिए सुबह सुबह कृष्ण वेश में आकर गर्भ से मक्खन आदि चोरी मतलब इस प्रकार श्री कृष्ण जैसे दर्शन देती। इसका मतलब यह है कि गोपियाँ दो प्रकार, एक तो राधा को देखकर कृष्ण जैसे ब्रह्म अगर कभी कभार स्मृतियों में इतना बस गया है कि भूलने के लिए संभावना ही नहीं है। क्योंकि
अगर याद करना मतलब भूलने से, तो हमेशा ही यादों में रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रकार देखते और इस प्रकार वो समझ रहे हैं कि अभी भी कृष्ण हमारे बीच में ही घूम रहे हैं। और इस पद के माध्यम से सूरदास जी और एक बार निर्गुण ब्रह्मा पर सगुण साकार की विजय दिखलाना सूरदास जी का मंतव्य स्पष्टतः इस पद में दिखाई देता है। और बालक संग लये दधि छोरत खात कवाबत डोलत, सुर शीस सुन चौकत ना वही अब काहे नामक बोलत। क्योंकि अब आप उद्धव को बोलने के लिए मौका भी नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।